हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप पॉइंट देख पा रहे हैं, बौद्ध संगीतियां जो आपके ऑल इंडिया हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से उठाया गया एक बिंदु है और इस बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन काफी ज्यादा अमाउंट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन कौन सी चीजों को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये बौद्ध संगीतियां थी, ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन कहां पर करवाया गया, उस दौरान शासक कौन था और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स के माध्यम से आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते कि कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ, कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान अध्यक्षता किसके द्वारा की गई और उस दौरान शासक कौन था। बस आपको करना क्या होगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से देखना है और जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं आप चाहो तो कहीं पर लिख लो या फिर यही तुरंत की तुरंत याद कर लो। बहुत ही छोटी सी ट्रिक्स हैं, उसके बाद एग्जाम में यहां से आने वाला क्वेश्चन गारंटेड आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो उन ट्रिक्स की बात करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। पहली क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है, रा वे पाकू, ये चार वर्ड्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। क्या वर्ड है? रावे पाकू। यहां से अपने को क्या पता लगेगा? स्थान। इस लाइन से अपने को यह पता लगेगा कि जो बौद्ध संगीतियां हैं उन बौद्ध संगीतियों का आयोजन कौन कौन से स्थान पर करवाया गया। अब आप कहोगे कि यहां से क्या पता लगेगा? अरे देखो कैसे पता नहीं लगेगा, इस रा से आता है आपका राजगृह। रा से क्या बन गया? राजगृह। अच्छा, इस वे से क्या बन गया? इस वे से तो वैशाली बन गया, वैशाली। इस पा से, ये जो पा है इससे पाटलिपुत्र बन गया और इस कु से बन गया कुंडलवन। फिर टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? चार ही तो बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन से स्थान पर हुई थी? अरे रावे पाकू में हुई थी। रा मीन्स राजगृह, वे मीन्स वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। ये पहली बौद्ध संगीति को बताएगा, ये जो दूसरे नंबर पर बैठा है दूसरी बौद्ध संगीति को बताएगा, तीसरे नंबर वाला तीसरी बौद्ध संगीति को और चौथे नंबर वाला चौथी बौद्ध संगीति को। अब बताओ कंफ्यूज हो सकते हो क्या कभी? कौन कौन सी चार स्थानों पर हुई? अरे रावे पाकू पर हुई, रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। चलो जी, चारों की चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान अपने को याद हो गए। अब शासक की ट्रिक बताऊं कि कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था, तो उसकी ट्रिक देखो। ये दूसरी ट्रिक आती है जी अपनी, जो शासकों को बताएगी कि कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां किस किस शासक के शासन के दौरान हुई। ये ध्यान में रखना आप, अज, काला, शोक। ये आपको तीन वर्ड ध्यान में रखने हैं, एक तो अज, एक काला और ये शोक। अज काला शोक है, अज काला शोक। अब देखो अज से क्या बनेगा? अज से बनेगा जी अजात शत्रु, अजात शत्रु। इस काला से क्या बनेगा? इस काला से तो काला शोक बनेगा। इस शोक से हम दो वर्ड निकालेंगे, कौन कौन से? एक तो अशोक, भाई अशोक के लास्ट भी यहां पर शोक आ रहा है ना, तो एक तो शोक से अशोक बन गया और लास्ट का ये जो क है ना, यहां से एक वर्ड और निकाल लो जिसका नाम क्या होगा जी? कनिष्क होगा। ये ट्रिक किस चीज की है? ये ट्रिक तो शासकों की है, शासक, कि कौन कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान कौन कौन से शासक थे। अज काला शोक, अज से बन गया अजात शत्रु, काला से काला शोक बन गया और जो शोक है शोक से अशोक बन गया और लास्ट का क है ना उसने कनिष्क बना दिया। याद हो गई ना चार के चार बौद्ध संगीतों के दौरान शासक कौन थे? ये तो पहली बौद्ध संगीति के दौरान शासक था। अच्छा, पहली बौद्ध संगीति हुई कहां पर थी? अरे पहली बौद्ध संगीति तो राजगृह में हुई थी। शासक कौन? अजात शत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके दौरान शासक कौन था? काला शोक था। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति हुई कहां पर थी? अरे दूसरी बौद्ध संगीति तो वैशाली में हुई थी। अच्छा, तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था? अशोक था। और अशोक के समय जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई कौन सी स्थान पर हुई? तो आप कहोगे पाटलिपुत्र में हुई। अच्छा, चौथी जो बौद्ध संगीति थी उस दौरान शासक कौन था? कनिष्क थे।
कहां पर हुई? वो कहां पर हुई थी जी? आपकी कुंडलवन में हुई थी। ये आपके शासक हैं, शासक के शासक आपके सारे याद हो गए, आपको बौद्ध संगतियों का स्थान याद हो गया, आपके सारे शासक याद हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बौद्ध संगति थी, इनकी अध्यक्षता किन किन के द्वारा की गई थी, वो नाम भी देखो। उन नामों को याद रखने की भी मैं एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक आपको बताता हूं। बस आपको करना क्या है कि इन ट्रिक्स को अभी के अभी मन ही मन में रिवाइज करते रहना है, और घर पर एक दो बार और रिवाइज करोगे और फिर ये आपकी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखो, तीसरी ट्रिक क्या रहेगी जी अपनी? महाकामी, महाकामी मोगली। ये मोगली वही है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला, चड्डी पहन के फूल खिला है, उसी वाले मोगली की बात हो रही है। ये महाकामी मोगली, वाह क्या बात है, महाकामी मोगली, वाह। यहां से अपने को किस चीज का पता लगेगा? अरे यहां से अध्यक्षों का पता लगेगा। अध्यक्ष, ये वो अध्यक्ष होंगे जिन्होंने जो भी बौद्ध संगतियां हुई हैं उनकी अध्यक्षता करने का काम किया था। देख लो, महा से आपको ध्यान में रखना है महाकश्यप। अच्छा, कामी से क्या क्या याद रखोगे? कामी से आपको ध्यान में रखना है सबाकामी। और मोगली से क्या ध्यान में रखना है? मोगली पुत्र तिस। ये नाम आपने पढ़े होंगे यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो। महाकश्यप और कामी, सबाकामी, ये मोगली पुत्र तिस, और ये वाह, वहां से क्या बन गया जी? वसुमित्र। और जो वसुमित्र है उसका एक नाम और आता है जी, अश्वघोष। ठीक है, एक बार वापस से बताऊं, महाकामी मोगली, वाह, महा ने महाकश्यप बना दिया, कामी ने सबाकामी बनाया, मोगली ने मोगली पुत्र तिस बना दिया, और वह से क्या बन गया? वसुमित्र बन गया, जिसका एक नाम और एग्जाम में कई बार देखा जाता है। वो कौन सा नाम है जी? अश्वघोष। ठीक है, तीनों की तीनों ट्रिक उम्मीद करता हूं याद हुई होंगी। एक बार वापस से रिवाइज करें। तो पहली ट्रिक क्या थी? पहली ट्रिक क्या मैंने क्या बोली थी? रावे पाकू। रावे पाकू किस चीज की ट्रिक थी? ये ट्रिक थी बौद्ध संगतियों का आयोजन कौन कौन सी जगह पर करवाया गया था उनको याद करने की ट्रिक थी। अच्छा, दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक थी अज काला शोक। अज से अजात शत्रु बना था, काला से काला शोक बना था, और शोक से अशोक और कनिष्क बन गए थे। अच्छा, तीसरी ट्रिक क्या थी? तीसरी ट्रिक थी महाकामी मोगली, वाह। महा से महाकश्यप बना था, महाकामी कामी से सबाकामी बना, मोगली से मोगली पुत्र तिस बना, और वाह से क्या बन गया? आपका वसुमित्र बन गया, जिसको अश्वघोष भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रिक उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी, और इन ट्रिक्स के बाद में शायद ही आप एग्जाम में कंफ्यूज हो। इनको ढंग से याद करो, फिर मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।